Hello student, welcome to the English class. This is Neeru, your English teacher. Now let us start third part of lesson 7th which is necklace. तो dear student हमने कितना पढ़ा था? जो मिसेस लॉयजल थी उन्होंने एक अपनी फ्रेंड से एक नेकलेस लिया था और जो कि वो नेकलेस उनसे गुम हो गया था। तो उनके पास वो नेकलेस वापस देने के लिए वो कहाँ से दे वो नेकलेस को, तो वो एक शॉप पे गए। उन्होंने सेम वैसे एक नेकलेस देखा बट उसकी जो कॉस्ट थी काफ़ी कॉस्टली था। वो उनको 40,000 का था बट 36,000 का उनको मिल गया था। बट उनके पास इतने पैसे नहीं थे, उनके पास केवल 18,000 फ्रैंक ही था, तो जो कि उसके पिता ने उसके लिए छोड़ा था। तो बाकी का जो धन था उन्होंने उधार ले लिया था। सूखेदारों के पास गए, वहाँ से पैसा लिया। तो सभी ऋण देने वालों के पास गए, वहाँ से उन्होंने पैसा लिया। हालांकि ये डिसीज़न लेना उनको एक ट्रबल में डालने वाला था, क्योंकि इतना जो भारी ऋण था वो कैसे चुकाएंगे। बट उन्हें लगा कि नेकलेस तो देना है एक बार के लिए, तो उन्होंने वो उसे ख़रीद लिया। और जब वो मैडम लॉयजल उस हार को लेकर अपनी सहेली के पास गई तो उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हें यह शीघ्र ही लौटा देना चाहिए था, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत पड़ सकती थी। क्योंकि उसने थोड़ा सा टाइम ले लिया था। उसने बोल दिया था कि नेकलेस की एक कड़ी टूट गई है, उसे रिपेयर कराऊंगी तब मैं दूंगी। तो इतने इन्होंने इस नेकलेस को ढूंढने की कोशिश की मार्केट में कि शायद वैसा मिल जाए, और उनको मिल भी गया था। नाउ लेट अस स्टार्ट नेक्स्ट स्टैंजा। Ma'am Forrester did not open the jewel box as Ma'am Loisel feared she would. जो मैम फॉरेस्टर थी उसने ज्वेल बॉक्स को खोला नहीं, जैसे कि मैम लॉयजल को डर था कि शायद जो फॉरेस्टर है उसको बॉक्स को खोलेगी, कहीं वो पहचान ना ले कि मेरा नेकलेस नहीं है, ये तो मिलता जुलता है, और कहीं वो मुझे चोर ना समझ ले। तो मैम फॉरेस्टर डिड नॉट ओपन द ज्वेल बॉक्स एज मैम लॉयजल feared she would. What would she think if she should perceive the substitutions? What should she say? What would she take her for a robber? तो सब्सटीट्यूशन यानी उसकी जैसा ही, मिलता जुलता। तो उसे लगा कि कहीं मैडम फॉरेस्टर को ये ना लगे कि जो नेकलेस है मेरा नहीं है, इसने मिलता जुलता कुछ दूसरा हार दिया है, बदला हुआ हार दिया है। तो पता नहीं वो क्या कहेगी, वो कहीं मुझे चोर ना समझ ले। मैम लॉयजल नाउ न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी। जो मैम लॉयजल थी अब वो लाइफ की हॉरिबल, क्योंकि एक हॉरिबल उसने मतलब कि बहुत एक विकट लाइफ को उसने जी लिया था, देखा था। क्योंकि उस भारी ऋण को उनको कैसे चुकाते, तो इसलिए उसने अब एक अभावनिक विकट ज़िंदगी का उसे पता चल गया था। एक हॉरिबल लाइफ वो देख रही थी, झेल रही थी। शी डिड हर पार्ट हाउएवर completely heroically. It was necessary to pay his frightful debt. She would pay it. They sent away the maid. They changed their lodgings. They rented some rooms in an attic. देखिए मैं उसको क्यों हॉरिबल लाइफ जीनी पड़ी, क्योंकि उसकी अब ऋण कैसे चुकाते, तो उसके जो हस्बैंड थे उसको काफ़ी ओवर टाइम काम करना पड़ा, और लॉयजल को अपने घर की जो मेड थी वो हटानी पड़ी। उन्होंने अपना जो घर था रेंट पे एक अटारी में ले लिया था। उसको घर के जो काम उसे पसंद नहीं आते थे वो काम भी उसे करने पड़े, कपड़े धोने पड़े। तो जो काम वो नहीं करती थी उसे वो सब करना पड़ा। इस प्रकार तभी वो बोलती है कि मैम लॉयजल नाउ न्यू जानती थी क्या, द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी। शी डिड हर पार्ट, बट उसने अपना जो पार्ट था बहुत अच्छे से अदा किया। उसने अपनी भूमिका को पूरी बहादुरी से निभाया। इस भारी ऋण को चुकाना ज़रूरी था। उसे पता था कि इट वॉज नेसेसरी टू पे दिस फ्राइटफुल डेट। उसने लौटाने की ठान ली। उन्होंने नौकरानी को हटा दिया, उन्होंने घर बदल लिया, उन्होंने अटारी में कुछ कमरे किराए पर ले लिए। शी लर्न द ऑडियस वर्क ऑफ किचन। ऑडियस वर्क होता है जो कहते हैं ना घिनौना वर्क, मीन्स जो काम उसे पसंद नहीं था वो ऑडियस वर्क भी उसने करना सीख लिया था। शी वॉश द डिशेज, वह बर्तनों को धोती थी। शी वॉश द सोइल्ड लिनन देयर क्लॉथ्स, डिश क्लॉथ्स विच शी हंग ऑन द लाइन टू ड्राई। शी टुक डाउन द रिफ्यूज टू द स्ट्रीट ईच मॉर्निंग एंड ब्रोट अप द वाटर, stopping at each landing to catch her breath, and clothed like a woman of the people. She went to the ग्रोसरी का काम वो जो शॉप पे वही जाती थी, बुचर्स एंड फ्रूटियर्स with her basket on her arm, shopping, haggling to the last sou
ऑफ हर मिजरेबल मनी, मीन्स अपनी मनी की लास्ट जो पैसे थे उसको भी बचाने की कोशिश करती थी। मीन्स अब इसमें बताया गया है कि उसने कैसे एक हॉरिबल लाइफ को जिया, कैसे देखा। उसने घर के सारे काम करने शुरू कर दिए थे, किचन का रुचिकर काम उसने सीख लिया था। उसने अपनी डिशेज वो वॉश करती थी और उसने शी वॉश्ड वह धोती थी। सोल्ड लीन होता है वस्त्र जो कि साफ़ नहीं थे, गंदे वस्त्रों को भी वो साफ़ करने लगी थी। अपने वस्त्र और प्लेट के ऊपर ढकने वाले कपड़े को स्वयं धोने लगी थी। विच शी हंग ऑन द लाइन टू ड्राई, और उन्हें वह सूखने के लिए लटकाती थी। वह घर का जो कूड़ा था सारा वो क्या करे, शी टुक डाउन द रिफ्यूज़ टू द स्ट्रीट ईच मॉर्निंग एंड ब्रॉट अप द वाटर। वह घर का कूड़ा जो थी नीचे सड़क पर फेंकने के लिए जाती थी और पानी भरकर ऊपर लाती थी। तो ऐसे में क्या उसकी जो सांस थी एकदम से फूलने लग जाती थी। तो सांस फूलने पर सीढ़ी की हर चौकी पर कुछ समय के लिए वह रुक जाती है और साधारण स्त्रियों जैसे वस्त्र पहनकर किराने, गोश्त, फलों वाली दुकान पर हाथ में टोकरी लिए जाने लगी। वह एक एक पैसे के लिए मोल भाव करती, मीन्स जब उसके पास पैसे कम हो गए थे तो सारा ही काम वो खुद करने लगी थी, ग्रोसरी का, फलों की दुकान का, और यूँ सोचती थी हर जगह से मैं एक रुपये को कैसे बचाऊं। और इसमें बताया गया कि वो स्ट्रीट में कूड़ा फेंकने जाती थी, ऊपर आती थी, पानी लेकर आती थी। पहले ये सारा काम उसकी मेड करती थी, बट उसी दिमाग में ये था कि ये जो कर्ज हमें चुकाना है तो खुद मेहनत करनी पड़ेगी। तो जब वो पानी लेकर ऊपर चढ़ती थी तो उसको सांस जो थी, ब्रेथ में प्रॉब्लम हो जाती थी तो बैठ जाती थी, स्टॉपिंग एट ईच लैंडिंग टू कैच हर ब्रेथ। द हस्बैंड वॉक्ड evening putting the books of some merchants in order, and nights she often did copying at 5 sous a page. And this life lasted for 10 years. At the end of 10 years they had resorted all. जो उसके जो हस्बैंड थे, उसके हस्बैंड पति जो थे, शाम को काम करने लगा। वह कुछ व्यापारियों का हिसाब किताब ठीक करने लगा और रात को 5 सिक्के प्रति पृष्ठ, एक पृष्ठ की दर से नकल करने का काम करने लगा। यह ज़िंदगी जो थी उनकी, ये ज़िंदगी 10 वर्षों तक चली। 10 वर्ष पश्चात उन्होंने सारे ऋण चुका दिए। मीन्स 10 वर्षों तक उसके हस्बैंड को भी इवनिंग में रात को पार्ट टाइम काम करता था। सब मर्चेंट, कुछ व्यापारियों के लिए वो काम करता था। ऑफन ही डिड कॉपी एट द 5 सू पेज, एक पेज के लिए से 5 ऐसे कॉपी लेता था, 5 सिक्के के लिए काम करता था। और एट द एंड ऑफ द 10 years दे हैड रिजॉर्टेड ऑल, उन्होंने सारा चुकता कर दिया था। मैम लोसिल सीम्ड ओल्ड नाउ, अब जो मैम लोसिल थी वो क्या थी, अब वो ओल्ड मीन्स अब वो बूढ़ी दिखने लग गई थी। शी हैड बिकम ए स्ट्रॉन्ग हार्ड वुमेन, अब वह बहुत मजबूत और कठोर महिला बन गई थी। हार्ड वुमेन, क्रूअल वुमेन ऑफ द पुअर हाउस होल्ड, अब वह किसी गरीब परिवार की एक सख्त औरत बन गई थी। मीन्स पहले वो एक नाजुक सी समझती थी अपने आप को, बट अब उसने ज़िंदगी में इतना वर्क किया, इतना स्ट्रगल किया, तो वो बहुत ही क्रूअल लेडी बन गई थी। हर हेयर बैडली ड्रेस्ड, her skirt awry, her hands dread. She spoke in a loud tone and washed the floor with large pails of water. But sometimes when her husband was at the office, she would seat herself before the window and think of that evening party of former times, of that ball where she was so beautiful and so flattered. मिसेस लॉयजल जो कि अब बूढ़ी दिखने लगी थी, वह मजबूत और कठोर महिला बन गई थी। किसी गरीब परिवार की एक सख्त औरत जैसी वो लग रही थी। उसके जो बाल थे वो क्या थे, अब जैसे पहले तो वो बना के रखती थी अपने बालों को, अब वो कैसे उसके जो हेयर थे बैडली ड्रेस्ड हो गए थे, मीन्स सवरे नहीं जाते थे। उसकी स्कर्ट में सलवटें भरी होती थी, मीन्स पहले वो आयरन की होती थी, अब सलवटें भरी होती थी। उसके हाथ जो थे लाल हो गए थे। लाल कैसे होते, हर हैंड रेड काम करने से। वह ऊंचे स्वर में बोलने लगी थी, मीन्स पहले वो इतना काम नहीं करती थी तो लाउड नहीं बोलती थी, अब वो स्पोक इन लाउड टोन में बोलने लगी थी। पानी की बड़ी बड़ी बाल्टियों से फर्श साफ़ करती थी। पहले वो साफ़ नहीं करती थी, पहले उसकी जो मेड थी वो करती थी। एंड वॉश द फ्लोर विद लार्ज पेल्स ऑफ वाटर। पर कभी कभी जब उसका पति कार्यालय में होता तो वह खिड़की पर बैठ जाती थी। जब उसके हस्बैंड समटाइम व्हेन हर हस्बैंड वॉज एट द ऑफिस, शी वुड सीट herself before the window and think, और क्या सोचती थी, उस शाम की पार्टी को याद करती है, उस नृत्य को, बॉल को याद करती है जो वह सुंदर थी और लोग उसकी कितनी प्रशंसा करते थे। How would it have been if she had not lost
द नेकलेस हु नोज हाउ सिंगुलर इज लाइफ एंड हाउ फुल ऑफ चेंजेस, हाउ स्मॉल थिंग्स विल ruin और सेव वन। यदि उसने हार न खोया होता, हाउ वुड इट हैव बीन इफ़ शी हैड नो लॉस्ट द नेकलेस, अगर उसने नेकलेस को नहीं खोया होता तो क्या स्थिति होती, कौन जाने। जीवन कितना अजीब है, किस समय किसका क्या हो जाता नहीं पता, और कितने परिवर्तनों से भरपूर है। मीन्स वो सोच रही है जीवन कैसा है, पहले कितना अच्छा चल रहा था, अब मुझे नहीं पता था कि मेरा जीवन इतना चेंजिंग होने वाला है। कितनी छोटी सी चीज़ व्यक्ति को बर्बाद कर सकती है। सिर्फ एक छोटी सी तो चीज़ थी, एक नेकलेस था, सिर्फ मुझे जिद थी कि मुझे एक अच्छी गले में एक अच्छा सेट डालना है। उस छोटी सी चीज़ ने मेरा जीवन पूरी तरह से हिला दिया, बर्बाद कर दिया, अथवा उसके जीवन को बचा सकती है। एक छोटी सी चीज़ अगर वो उसको जीवन को बर्बाद भी कर सकती है और बचा भी सकती है। अगर उसने वो नेकलेस नहीं लिया होता तो आज उसका लाइफ जो स्टाइल है, जो पूरी तरह से चेंज हो गया था, वो चेंज नहीं होता, वो आज भी एक अच्छी लाइफ जी रही होती। वन संडे एज शी वॉज टेकिंग अ वॉक इन द Champs-Élysées to rid herself of the cares of the week, she suddenly perceived a woman walking with a child. It was Ma'am Forrester, still young, still pretty, still attractive. Ma'am Loisel was affected. Should she speak to her? Yes, certainly. Now that she had paid, she would tell her all. Why not? जैसे वो बैठी हुई थी तो उसने एक लेडी को देखा, और वो क्योंकि विंडो के पास वो बैठ जाती है ऑलवेज़, तो एक लेडी जो थी घूम रही थी, उसके साथ एक बच्ची थी, तो उसने ध्यान से देखा, वो तो मैडम फॉरेस्टर है जो अभी भी यंग थी, सुंदर लग रही थी, आकर्षक लग रही थी। तो इसे लगा कि मुझे उससे बात करनी चाहिए। मैम लोइजल जो थी अफेक्टेड हुई, प्रभावित हुई, तो उसे लगा कि शुड सी स्पीक टू हर, क्या उसे उससे बात करनी चाहिए। फिर उसने सोचा हाँ निश्चय, सर्टेनली, क्योंकि मैंने उसका सारा ऋण भी चुका दिया है, मैं उसे सेट दे सकती हूँ, दे दिया है, तो अब मुझे उससे बात करनी चाहिए। तो वन संडे एज शी वॉज टेकिंग ए वॉक इन द चैम्प्स, तो एक रविवार को जो है चैम्प्स एल्सी में अपनी सप्ताह भर की थकान मिटाने हेतु घूम रही थी। कौन? मैम लोइजल। तो उसे सहसा एक महिला अपने बच्चे के साथ जाती दिखाई दी। एक रविवार को जब वह मीन्स मैम लोइजल जो थी चैम्प्स एल्सी में अपने सप्ताह भर की, हफ्ते भर की थकान को मिटाने के लिए घूम रही थी, क्योंकि वो काम करती थी, तो उसे लगा चलो घूमना चाहिए। तो उसे एक लेडी दिखाई दी, उसके साथ एक बच्ची थी। यह तो मैडम फॉरेस्टर थी, अभी भी यंग है। उसने देखा कि वो क्या है, मैम फॉरेस्टर स्टिल यंग, स्टिल प्रीटी है, अभी भी वो प्रीटी है, स्टिल अट्रैक्टिव भी है, और अभी भी वो अट्रैक्टिव लगती है। श्रीमती लोइजल प्रभावित हो गई एकदम से। क्या वह अपनी सहेली से बात करे? हाँ अवश्य, अब तो उसने सारा ऋण चुका दिया है और वह उसे सारी कहानी बताएगी, क्यों ना बताए भी, अब मैं उसको सारी कहानी बताना चाहती हूँ। शी अप्रोच्ड हर, गुड मॉर्निंग जीनी, वह उसके पास पहुंची, उसने कहा गुड मॉर्निंग जीनी। हर फ्रेंड did not recognize her and was astonished to be so familiarly addressed by this common personage. She stammered, but मैडम आई डोंट नो, यू मस्ट बी मिस्टेकन, नो आई एम मैटिल्डा लुइजल। हर फ्रेंड, उसकी सहेली ने उसे क्या है, रिकॉग्नाइज मीन्स पहचाना नहीं उसे, और वह इस साधारण औरत द्वारा अपने जाने पहचाने नाम से संबोधित करने पर आश्चर्य किया। शी वॉज एस्टोनिस्ड, आश्चर्यचकित हुई, टू बी फैमिलियर एड्रेस्ड, क्योंकि उसने एक जाने पहचाने नाम से उसको संबोधित किया था, बाय दिस कॉमन पर्सनेज। तो एकदम से मतलब कि उस साधारण औरत द्वारा अपने जाने पहचाने नाम से संबोधित करने पर उससे आश्चर्य हुआ। स्टैमर मीन्स हकलाना, उसने हकलाते हुए कहा लेकिन मैडम मैं आपको नहीं जानती, आप गलती में हैं, यू मस्ट बी मिस्टेकन। उसने कहा नहीं, मैं मटिल्डा लोइजल हूँ। हर फ्रेंड अटर्ड अ क्राई ऑफ एस्टोनिशमेंट, ओ माई पुअर मटिल्डा, हाउ यू हैव चेंज्ड। उसकी सहेली की हैरानी से एक चीख निकली एकदम से, ओ मेरी बेचारी मटिल्डा, तुम इतनी अधिक कैसे बदल गई हो, तो ऐसा क्या हुआ तुम इतनी चेंज हो गई हो। यस आई हैव सम हार्ड डेज सिंस आई saw you and some miserable ones and all because of you, because of me. How is that? You recall the diamond necklace that you loaned me to wear to the minister's ball? Yes, very well. तो कहती है हाँ, जब से मैं तुमसे मिली थी, यस आई हैव, तो जब से मैं तुमसे मिली हूँ तब से मैंने कुछ कठोर दिन बिताए हैं। आई हैव हैड सम हार्ड डेज सिंस आई saw you, जब से मैंने तुम्हें मिली, और कुछ निराशापूर्ण, और यह सब तुम्हारे कारण। उसने कहा सम मिजरेबल
वंस, लेकिन किस लिए? ऑल बिकॉज ऑफ यू, तुम्हारे कारण हुआ है। मेरे कारण? वह कैसे? बिकॉज ऑफ मी, हाउ इज़ दैट, कैसे? क्या तुम्हें याद है कि मैंने तुमसे मंत्री की नृत्य पार्टी में पहनने के लिए हीरो का एक हार उधार लिया था? हाँ, बहुत अच्छी तरह से याद है। वेल आई लॉस्ट इट, और उसने बता दिया कि मैंने इसे खो दिया था। हाउ इज़ दैट सिंस यू रिटर्न टू मी, वह कैसे? क्योंकि तुमने तो मुझे इसे वापस लौटा दिया है। क्योंकि उसने ध्यान नहीं दिया, उसने कहा तुम तो कह दियो खो दिया है, बट तुम तो इसे रिटर्न कर चुकी हो। आई रिटर्न अनदर टू यू एक्जैक्टली लाइक इट, मैंने तुम्हें इसे लौटा दिया है, लेकिन मैंने बिल्कुल वैसा ही दूसरा वापस लौटाया तुम्हें। एंड इट हैज़ टेकन अस 10 years टू पे फॉर इट, और इसकी कीमत अदा करने में हमें 10 वर्ष लग गए हैं। यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट वॉज नॉट ईजी फॉर अस हु हैव नथिंग, बट इट इज़ फिनिश्ड एंड आई एम डिसेंटली कंटेंट। मैम फॉरेस्टर stopped short. She said, you say that you bought a diamond necklace to replace mine. वो कहती हैं हाँ बिल्कुल, मैंने वैसा ही दूसरा लौटाया था और इसकी कीमत अदा करने में हमें 10 वर्ष लग गए थे। तुम समझ सकती हो कि ऐसा करना हमारे लिए आसान नहीं था। हमारे लिए इतनी बड़ी रकम को पे करना आसान नहीं था। इट हैज़ टेकन अस 10 years लगे थे। यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट वॉज नॉट ईजी फॉर अस हु हैव नथिंग। लेकिन अब यह सब कुछ कर्ज जो हमने चुकाया जा चुका है और मैं पूर्ण तरह से कंटेंट हूँ, संतुष्ट हूँ। मैडम फॉरेस्टर ने बीच में टोका। मैम फॉरेस्टर स्टॉप्ड शॉर्ट। उसने कहा तुम कहती हो कि तुमने मेरे हार के बदले में एक हीरो का हार खरीदा। यू से दैट यू बॉट अ डायमंड नेकलेस। येस यू डिड नॉट परसीव इट देन, दे वर जस्ट लाइक। हाँ, क्या इसे तुमने उस समय नहीं देखा था? वे बिल्कुल एक जैसे थे। And she smiled with proud and simple joy. Ma'am Forrester was touched and took both her hands as she replied, "Oh, my poor Matilda, mine were false. They were not worth over 500 francs." वह गर्व और साधारण खुशी के साथ मुस्कुराई। मैडम फॉरेस्टर द्रवित हो उठी और उसने उसके दोनों हाथों को अपने हाथ में लिया जब उसने कहा, ओह मेरी बेचारी मटिल्डा, यह हार तो नकली था, फॉल्स था। उसकी कीमत 500 फ्रैंक से ज़्यादा नहीं थी। तो सोचिए जरा, जब उसे ये बात पता चली कि जिस हार से उसकी पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई है, वो अपनी जो ब्यूटीफुल थी, इतनी खूबसूरत थी, सब कुछ उसका चेंज हो गया, बर्बाद हो गया है। उसके हस्बैंड को इतना स्ट्रगल करना पड़ा उसे भी, और जब उसे पता चलता है कि उसकी कीमत जो कि बहुत कम थी वो तो उन्हें वैसे ही लौटा सकते थे, तो कितनी क्या हुआ होगा उसके साथ, कैसे बीतेगी। अगर हमारे साथ कहीं ऐसा होता है कि हमें नहीं पता चलता है, हम किसी की चीज़ गुम हो जाए, हम उसे सेम वैसा और ओरिजिनल दे दें, और हमारे साथ ऐसा पता चले कि तो इसकी कॉस्ट इतनी थी नहीं, तो कितने शॉक्ड होंगे हम लोग। तो ऐसे ही आज मैम लोइजल के साथ ऐसा ही होता है। तो डियर स्टूडेंट, इससे हमें क्या मिलता है मैसेज, कि हमें अपनी जो एक्सपेक्टेशन है वो ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए। मीन्स जैसे हैं हमें उसी हाल में रहना चाहिए, उसके लिए मेहनत करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, लेकिन एक लग्जरीज लाइफ, दिखावटी लाइफ के लिए हमें किसी से मतलब उधार लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो है उसी में हमें संतुष्ट रहना चाहिए, लेकिन उसको पाने के लिए हमें सिर्फ मेहनत करनी चाहिए। किसी का उधार लिया हुआ अगर वो गुम हो जाए तो देखो यही हालत होगी जो आज इनकी हुई है। तो डियर स्टूडेंट, कीप लर्निंग, और मैं इसके क्वेश्चन डालूंगी, इसे आप लर्न करते रहिएगा। ओके।